मेरा नाम सत्यप्रकाश बौद्ध लिखता हूँ और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। आज विभिन्न संगठनों ने आह्वान किया है भारत बंद का, तो सर ये भारत बंद क्यों हो रहा है? एक्चुअली में 1 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय जजों द्वारा बेंच द्वारा ये आदेश किया गया कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति का रिजर्वेशन है उसमें उपवर्गीकरण किया जाएगा, क्रीमी लेयर की व्यवस्था की जाएगी। इसी के संबंध में पूरे देश में आज भारत बंद का आह्वान किया गया, जिसमें सामाजिक संगठन देश के और कर्मचारी संगठन सभी SC/ST के लोग प्रतिभाग किए। हमारे वोटों से सरकार बनती है, हम इस देश के राजा हैं, इस फैसले को वापस करना ही पड़ेगा, नहीं हम लोग ऐसे सड़कों पर आंदोलन करेंगे। तमाम लोग जो है हमारा तुम्हारा जो है ये झंडा और नीली पट्टी डाल करके हमारे तुम्हारे बीच में घुस जाएंगे और हमें तुम्हें बदनाम करने का काम करेंगे। 15(4) में जो व्यवस्था दी गई रिजर्वेशन की, वो कि जो भारत में शैक्षणिक और सोशलिस्ट सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व यानी कि आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसमें SC और ST को अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में यह व्यवस्था की गई है। यह जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा यह जो निर्देशित किया गया है वह असंवैधानिक है, वह अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है, इसलिए इसका विरोध किया गया है। इसकी वजह से पूरे देश में लोगों में द्वेष भावना होगी और जो रिजर्वेशन का मामला है SC/ST में वो जो उपवर्गीय किया जाएगा, तो जो प्रतिभा करने वाले छात्र हैं वह छात्र जो टैलेंटेड हैं उनको अवसर प्रदान नहीं होगा। इस कारण से ऐसा आंदोलन किया जा रहा है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 1 अगस्त 2024 का, उसको विशेष सत्र बुला करके संसद को यह पावर है, अधिकार है कि उसको अनुसूची 9 में उसको दर्ज किया जाए रिजर्वेशन को, जिसे भविष्य में किसी भी संस्था द्वारा उसको बाधित न किया जाए। आरक्षण जो है आर्थिक मजबूती का आधार नहीं है। आरक्षण जो प्रतिनिधित्व है वह भागीदारी की व्यवस्था है। जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको यह व्यवस्था दी गई, जैसे अनुसूचित जाति और जनजाति को 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड संप्रदाय के आधार पर गोलमेज सम्मेलन से मिला। सेवाओं में और राजनीति में यह प्रतिनिधित्व मिला है। तो ये जो समाज में भारत में अगर ऐसा अनुसूचित जाति जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनके साथ अगर एक विशेष व्यवस्था करके संवैधानिक व्यवस्था है उनको सेवाओं में और राजनीति में लाया जाएगा, इससे देश भी मजबूत होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक वर्ग की बात है। मांग ये है कि जो राष्ट्रपति महोदय हो और माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को यह ज्ञापन पूरे देश से सभी संगठनों से गया है, उसमें यह है कि विशेष सत्र बुला करके माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो 1 अगस्त 2024 को आदेश दिया गया है रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण का, उसको निरस्त किया जाए और रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में डाला जाए।